नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय संस्कृत का जो मॉडल पेपर है वो आज हम हल करने वाले हैं और आशा करता हूँ ये जो मॉडल पेपर है वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और सभी प्रश्न अच्छी तरह से देख करके परीक्षा में जाएँ। तो देखिए, इसका पूर्णांक है वो 65 नंबर का है और पहला प्रश्न है ऑप्शनल प्रश्न, जो वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं वो है। तो पहला प्रश्न, आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी केन धार्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी सत्येन धार्यते, यानी कि अ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा प्रश्न है, कृष्णमूर्ति कस्य मित्रम आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा ई श्रीकंठस्य। तीसरा प्रश्न है, रामाय इति पदे का विभक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा अ चतुर्थ विभक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा प्रश्न है, कथम सत्यम बुर्यात। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये प्रियम सत्यम बुर्यात। ई ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, खादसी इति पदे कह पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा आ मध्यम पुरुष। और छठा है, विद्या धनम कै न चोरयति। तो यहाँ चोर। सातवां है, पठिष्यति पदे कह लकार। तो इसमें लिट लकार हो जाएगा। और नेक्स्ट है आठवां प्रश्न है, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसित। तो इसका आंसर आ हो जाएगा, यानी कि 8 वर्षीय, यानी कि 8 वर्ष हो जाएगा। और नवा है, एक दशे इति पद हिंदी भाषा में लिखित। तो 11 है, यानी कि अ सही हो जाएगा। 11 एकादश को कहते हैं 11। और 10वां हो जाएगा, 16 इति पद संस्कृत भाषा में। तो 16 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, खाली स्थान है वो भरना है सारणी में देख करके, यानी कि सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 11 से 20 तक। तो 11वां प्रश्न है, वृक्ष से ऊपरी खगा वदंती, यहाँ ऊपरी आ जाएगा। और 12वां है, आलस्य विवादेन, यानी कि यहाँ आलस्य हो जाएगा। 13वां है, वृक्ष काले ग्रहत बही मागछ, यानी कि बही हो जाएगा। 14वां है, मंचस्य अधे श्रोता उपस्था संति, यानी कि मंच के नीचे श्रोता उपस्थित थे। नेक्स्ट है 15वां, छात्रा विद्यालय अंतः प्रवृष्टि, यहाँ अंत्य हो जाएगा। और 16वें में अंदर आ जाएगा अलम, यानी कि हम पंछी उन्मुक्त अलम के। और नेक्स्ट है 17वां, ऋतुएं भवंती। तो ऋतु कितनी होती है, 6 ऋतुएं भवंती, यानी 6 ऋतुएं होती है। और 18वां प्रश्न है, मासा द्वादश भवंती, यानी कि 12 मास होते हैं। 19वां है, मम शरीर है द्वो हस्तो अस्ति, यानी कि यहाँ द्वो भरा जाएगा, यानी कि द्वो इस प्रकार से ये लिख देना है। और नेक्स्ट है 20वां, सत्यम प्रियम च बुर्यात, यानी कि सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मिलान करने वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहला, उचित शब्द को समूह को कथन के साथ में मिलान कीजिए। 21वां प्रश्न है, शत्रुताया। तो इसका विलोम हो जाएगा, यानी कि ये सब विलोम है। मित्रताया, सुखीन दुखीन, मानवा दानवा, पूरा अधूना और असहायरा गृहीत्वा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। तो 26वां प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्। तो इसका आंसर हो जाएगा, कृष्णमूर्ति एव तस्य माता पिता च कृष्णस्य श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वत्। और 27वां है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत्। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, रमाबाई उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशे अगच्छत्। नेक्स्ट है दोस्तों 28वां, मक्षिकाया मित्रम के आसित। तो इसका आंसर हो जाएगा, मक्षिकाया मित्रम मंडूक है, यानी कि मेघनाद आसित। और नेक्स्ट है, कुर्मश्य किम आसित। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुर्मश्य कम्बुगिरव नाम है आसित, यानी कि कछुए का नाम कम्बुगिरव था। और वैसे ही 30वां प्रश्न हो जाएगा, पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत्। पार्वती थी वो तपस्या के लिए कहाँ गई थी। तो पार्वती तपस्यार्थ गिरि शिखरे अगच्छत्। और नेक्स्ट है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, यानी कि 3 रत्न कौन कौन से हैं पृथ्वी पर। तो उसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वा त्रीणि रत्नानि जलम अनम और सुभाषितानि। नेक्स्ट है दोस्तों, वद धातु लिट लकार प्रथम एक पुरुष लिखित। तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वदिष्यति। दोस्तों नेक्स्ट है 33वां प्रश्न है,
न चोरहार्य न च राजहार्य न भ्राताहार्य न च भारकरी वयकृत वर्धते एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसके तो हिंदी भाषा में लिखना है, यानी कि इसका भावार्थ करना है, हिंदी अर्थ लिखना है इसका। तो इसका हिंदी अर्थ है, विद्या धन है वो एक ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा छीन सकता है। विद्या रूपी धन को कभी भाइयों में नहीं बांटा जा सकता है और ना ही यह भार बढ़ाती है। विद्या रूपी धन को हम जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है, इसलिए विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। तो यह था इसका हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट है दोस्तों 46वां प्रश्न। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ दिए हुए हैं, वो भी आप याद कर सकते हो। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा वदीयते। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा प्रश्न। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नास्तस्ति। ये हो जाएगा इसका दूसरा। नेक्स्ट है दोस्तों मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये जो रिक्त स्थान है, ये जो शब्द है वो रिक्त स्थानों में भर करके इस एप्लीकेशन को यानी कि प्रार्थना पत्र को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है महोदय सेवायाम श्रीमंत प्रधान अध्यापक महोदय, यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुर और जो भी है वो लिख देना है। महोदय सविनय निवेदनम् अस्ति यत् मम गृहे अवश्य कार्य अस्ति अस्माकं कारणात् अहम् आगन्तुक न शक्नोमि, अतः एक दिवसीय अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुगृह्यन्ति भवतः। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, जो भी यहाँ खाली स्थान है वो खाली स्थान के अंदर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत विषय का मॉडल पेपर पूर्णांक 65 नंबर का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।